नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत बहुत ही बड़ा टॉपिक माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। लोगों के द्वारा यह समझा जाता है कि यह टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मैं इस टॉपिक को बहुत ही आसानी और सहजता और बहुत ही सरल तरीके से कराने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो के अंदर हम सिंथेसिस का अर्थ, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इन चीजों के बारे में बताएंगे। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंतर्गत हम सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस कैसे चेंज होता है, फिर उससे आने वाली वीडियो में हम आपके लिए कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिंथेसिस क्या होता है। तो दोस्तों, आपको पहले ये देखना है कि सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है संयोजन। यानी संयोजन का मतलब होता है दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करना, जोड़ना कंजक्शन के माध्यम से। यानी संयोजन ऐसे समझें, दो प्रिंसिपल क्लॉज को, दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ना। तो दोस्तों, पहले हम इस टॉपिक के अंतर्गत आने वाली कुछ मुख्य शब्दावलियों को देखना चाहते हैं। पहले इसका अर्थ क्या होता है वो जान लेते हैं। तो यहां पर सिंथेसिस वह प्रक्रिया होती है, सिंथेसिस वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस जिनमें जैसे एक नया सेंटेंस जैसे सिंपल बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। उसे ही हम सिंथेसिस का नाम देते हैं। यह ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली बात यह है कि सिंथेसिस क्या होता है, यह जानना बहुत ही अति आवश्यक है कि सिंथेसिस होता क्या है, क्लॉज होता क्या है, सिंथेसिस होता क्या है, प्रोनाउन क्या होता है। इन सारे शब्दों के आपको अर्थ जानना बहुत जरूरी होता है। तो सिंथेसिस का अर्थ होता है संयोजन। यानी सिंथेसिस वह प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस, प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाते हैं। जैसे दो सिंपल सेंटेंस आ जाए, उनको पार्टिसिपल या फिर नॉन अपोजिशन, जीरंड आदि के द्वारा हम बना सकते हैं सिंपल। उसकी छह प्रकार से सिंपल सेंटेंस को बनाया जा सकता है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। उसे ही हम किसका नाम देते हैं दोस्तों? सिंथेसिस का नाम देते हैं। अब सिंथेसिस के अंतर्गत कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनकी हमें जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है। यानी पहला तो जो शब्द आता है वो आता है फाइनाइट वर्ब। ये आपको ध्यान देना है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब दोस्तों, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। हमने
टेंस बहुत सारे पढ़े हैं, हम ये जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, हम ये जानते हैं प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। और यदि सेंटेंस में सिंगुलर सेंटेंस के अंतर्गत यानी सिंगुलर किसी सेंटेंस के अंतर्गत सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, यदि प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो फाइनाइट जो वर्ब होती है वो एक टेंस से रिलेटेड वर्ब होती है। जैसे कि हम सीधी भाषा में समझाएंगे आपको कि मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, श्याम लाइक्स मी, एक ये वाक्य है। दूसरा वाक्य अगर मैं लिखूं, श्याम इज गोइंग टू जयपुर, एक ये वाक्य है। तो और नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि मोहन आर गोइंग टू जयपुर, ये 3 सेंटेंस हैं और ये 3 सेंटेंस के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट क्या होती है। हालांकि हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, इस सिंथेसिस के अंतर्गत आने वाली फाइनाइट वर्ब को ही समझना है। सीधी बात है, श्याम एक सब्जेक्ट है, लाइक्स एक वर्ब है, मी एक ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम पहले सेंटेंस की बात करते हैं। तो जो पहला जो सब्जेक्ट है श्याम, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहां पर हमने ध्यान दिया कि जो श्याम है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और जो वर्ब है, हालांकि आपको यह ध्यान देना है कि यदि किसी वाक्य में या कोष्टक में, जैसे कि मान के चलो एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं साधारण वाक्यों की बात कर रहा हूं, जैसे टेंस में पूछी जाती हैं, जैसे मोहन ऑफन ब्लैंक हेयर। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना, मैं जो बताना चाहता हूं, अब मान के चलो ये वर्ब कोष्टक में आती है, ब्रैकेट में आती है, तो ये वर्ब हमेशा ध्यान रखना है ये प्लूरल में आती है। ये वर्ब हमेशा, कोई भी ब्लैंक आपको ब्लैंक भरवाना चाहता है और वो ब्लैंकेट में कोई वर्ब आती है तो वो हर स्थिति में प्लूरल वर्ब होती है। और जब हम इसके साथ एस या ईएस लगा देते हैं तो ये वर्ब क्या बन जाती है? सिंगुलर वर्ब बन जाती है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। यदि किसी ब्लैंकेट में आती है तो ये वर्ब दोस्तों प्लूरल वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? प्लूरल वर्ब होती है। और जब हम इसका यूज कर देते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं, तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। तो यहां पर जो कम्स आएगा तो ये वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझो कि यहां पर श्याम सिंगुलर है, वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है। तो ये जो लाइक वर्ब है दोस्तों वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। कौन सी वर्ब कहलाएगी दोस्तों? फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहां पर देखो, मोहन भी सिंगुलर है और कम्स भी सिंगुलर है, तो ये कम्स जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे श्याम, श्याम जो है वो भी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है। तो यहां पर जो इज है वो क्या है? फाइनाइट वर्ब है। कौन सी है? फाइनाइट वर्ब है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी मोहन आर यहां सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो बैठेगा नहीं, सिस्टम बैठेगा बिल्कुल नहीं। हमें जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग क्रियाएं लगानी हुई होती हैं, उसे ही हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने बताया था आपके लिए कि इस सिंथेसिस के अंतर्गत फाइनाइट वर्ब होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। हालांकि दोस्तों मैं सारी वर्बों को बाद में कराऊंगा, फिलहाल इस सिंथेसिस में आने वाली जो शब्दावली है उनको मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद आपको देखना है, फिर आपको ये देखना है कि 2 सेंटेंसेस आते हैं इसमें। क्या आते हैं? 2 सेंटेंसेस। यानी जैसे कि मोहन इज बीग या इल, मोहन इज इल, फुल स्टॉप, ही, मोहन बाज करो यहां पर, मोहन वाज
इल ही वेंट टू स्कूल। अब जैसे ये दो वाक्य हैं तो इसकी सिंथेसिस की एक वाक्य होती है कि दोनों ही सेंटेंस में एक कर्ता होता है यानी एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, ये ध्यान रखना है, और एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो दोनों ही सेंटेंस आपको आएंगे सिंथेसिस से जोड़ने के लिए, उन दोनों में एक तो सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी। यानी ये वाला जो वाक्य है वो एक सिंगल वाक्य है और ये वाला वाक्य है वो एक दूसरा वाक्य है। अब हम इन दोनों को जोड़ने का काम करेंगे किसी भी कंजक्शन से, जैसे कि जोड़ के बताएं हम, मोहन वाज इल वट, मोहन वाज इल वट ही वेंट टू स्कूल। तो ये जो वाक्य बन गया है वो एक सिंथेसिस का रूप होगा। यानी जब हम दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं, यानी पहले और दूसरे वाले को किसी कंजक्शन जोड़ देते हैं, तो दोस्तों वो सिंथेसिस कहलाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है, उसको किसी कंजक्शन से द्वारा जोड़ा जाता है, तो उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो शब्दावली आती है वो ये देखो कि एक तो होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब उसको हम समझना चाहेंगे कि वाक्य के माध्यम से, जैसे कि ही इज ए बॉय हु मेट मी यस्टरडे, ये एक वाक्य है। अब इसके अंतर्गत हम समझना चाहेंगे कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और मेन क्लॉज कौन सा है, यानी सबऑर्डिनेट, प्रिंसिपल क्लॉज को ही मेन क्लॉज बोलते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कैसे अलग करते हैं, ये ध्यान रखना है कि हमें सेंटेंस में देखना है कंजक्शन, चाहे वो वट हो, चाहे वो यट हो, चाहे वो एंड हो, चाहे वो नॉट ओनली बट आल्सो हो, कोई भी कंजक्शन हो, तो उसके पहले वाला और दूसरे वाले पार्ट को अलग करके देखना है। जैसे कोई कंजक्शन आता है, यदि मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, ये तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का है, सबऑर्डिनेट सेंटेंस का है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है, लेकिन हम समझेंगे कि जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहां पर दो सेंटेंस हैं, ही इज ए बॉय हु मेट मी यस्टरडे, तो ये एक वाक्य ये हो गया, और ही इज ए बॉय एक यहां पर ये वाक्य हो गया। तो हमें देखना है कि बीच में कंजक्शन हु लगा हुआ है, तो इससे कंजक्शन से पहले वाला वाक्य क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और इसे ही हम दूसरा नाम देते हैं और वो दूसरा नाम होता है मेन क्लॉज। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। और कंजक्शन के बाद ये जो सेंटेंस होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज बोला जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज इसको बोला जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। या आप पूरे ही वाक्य को अगर जोड़ना चाहें तो ये वाक्य हमेशा क्या माना जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये भाग होता है। तो ये आपको देखना है कि मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। इन चीजों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है। अब उसके बाद सिंपल सेंटेंस आप देखेंगे, कोई सिंपल सेंटेंस होता है, वो तो आप जानते हैं। सिंपल सेंटेंस में आगे बात करूंगा कि सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करूंगा, दूसरी कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात करूंगा, और तीसरी है बात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूं। ये जानना बहुत ही जरूरी है। सिंपल सेंटेंस एक सामान्य सा वाक्य होता है, कोई सा भी हो सकता है। कंपाउंड सेंटेंस वाले क्या होते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़े हुए होते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इन तीन चीजों के बारे में बताऊंगा, सबऑर्डिनेट
कंजक्शन से द्वारा जो जुड़े हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। कि सेंटेंस क्या होता है, यानी पहले हमने समझा था सिंथेसिस क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, आदि चीजों के बारे में और बताएंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, सेंटेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम पहले सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। दोस्तों सिंपल का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का मतलब क्या होता है, ऐसा वाक्य जो एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब, और अंत में फुल स्टॉप आता है, उसे ही हम सिंपल सेंटेंस की संज्ञा देते हैं। तो सबसे पहले बात देखेंगे कि एक जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट का मतलब आप देख लेना कि ऐसी वर्ब जो टेंस से रिलेटेड हो, यानी कर्ता पर नंबर और पर्सन का प्रभाव पड़े। यानी यदि कर्ता सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, यदि कोई प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी ऐसी वर्ब जिसके सब्जेक्ट पर, यानी किस पर, सब्जेक्ट पर किसी नंबर यानी वचन, एक वचन या बहुवचन, नंबर या पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार पड़ता हो, उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और आगे देखते हैं, उनमें एक सब्जेक्ट होता है। यानी जितने भी सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है, उसी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, यानी राम यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लेज भी क्या है, सिंगुलर है। तो यहां पर राम सब्जेक्ट हो गया और प्ले एक वर्ब हो गई, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दूसरा लेना चाहेंगे, दे एट मैंगो। तो यहां पर जो दे है वो भी प्लूरल है और एट जो है वो भी प्लूरल है, तो इस पूरे ही वाक्य हम किसका नाम देंगे, सिंपल सेंटेंस का नाम देंगे। ये होता है सिंपल सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखना चाहते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। हमें ध्यान रखना है, सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिनमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है, उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या हो, सिंपल सेंटेंस हो, प्रिंसिपल क्लॉज हो, उनको ही हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ये जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो 2 या 2 से अधिक, ये ध्यान रखना है, 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज, ये ध्यान रखना है, ये अपने आप में एक प्रिंसिपल क्लॉज है। अब दूसरा कोई वाक्य आ गया, मान चलो दे एट मैंगो, तो ये भी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़े होते हैं। और दोनों ही क्लॉज में, ये ध्यान रखना है, दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। और ये जो कंपाउंड सेंटेंस हैं वो हमेशा कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। एंड होता है, बोथ एंड होता है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है, बट आल्सो होता है, आइदर
और होता है नाइदर, नॉर होता है और होता है बट होता है, यट होता है। तो आपको आदि कंजक्शंस के द्वारा ये कंपाउंड सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं। मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। मैं अब आपसे आशा करूंगा कि यहां तक जो सिंथेसिस चैप्टर है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो यहां तक आपको समझ में आए होंगे। अब हम देखना चाहेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे कि हरी इज ए टीचर, हरी इज ए टीचर, मोहन इज ए टीचर। अब ये समझो कि ये एग्जाम्पल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ये समझो आप तो कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है और वह कहना चाहता है कि इन दोनों प्रिंसिपल क्लॉज को, क्योंकि ये दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि अपना हरी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मोहन सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो ये दोनों ही अपने आप में क्या है, अभी प्रिंसिपल क्लॉज है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और ये भी कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज। यानी जो भी सिंपल सेंटेंस होते हैं वो अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो ये दोनों ही सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज हैं, यानी हरी इज ए टीचर, मोहन इज ए टीचर। ये परीक्षा में पूछा गया है और आपको बनाना है कंजक्शन जोड़ के। अब आपसे ये भी नहीं कहा उसने कि सिंपल से बनाओ, कंपाउंड से बनाओ, कॉम्प्लेक्स से बनाओ। आपको अब देखना है कि कौन से कंजक्शन इसमें सेट हो सकते हैं। तो हम किसी भी सेंटेंस कंजक्शन से इसको बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसे बोथ एंड से बनाना चाहता हूं। किससे बनाना चाहता हूं, बोथ एंड से बनाना चाहता हूं। एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं, कंपाउंड सेंटेंस बनाना चाहता हूं। और ये दोनों ही बोथ और एंड दोनों ही कोऑर्डिनेटिंग क्या है, कंजक्शन है और इससे हम इसको जोड़ना चाहते हैं। तो देखो कैसे जुड़ेगा, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो। अब हमें जोड़ने से पहले अगर सिंथेसिस इस नाम से आ जाता है कि तो हमें देखना है कि दोनों के सब्जेक्ट क्या है, अलग है, भिन्न है। तो हमें दिख रहा है हरी अलग है, मोहन अलग है। तो इज कैसा है, समान है, इज भी समान है, ए समान है, ए समान है, टीचर समान है, टीचर समान है। तो हमें बोथ एंड हो, आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, कोई से भी कंजक्शन से अगर जोड़ना है तो हमें देखना है सेंटेंस में कि दोनों ही सेंटेंस में समान चीजों को अलग रख देते हैं और जो डिफरेंट चीजें होती है उनसे पहले हम कंजक्शन को जोड़ के सेंटेंस को बना देते हैं। तो हमें देखना है कैसे बनाएंगे, इस वाक्य को देखना है जरा। अब पहले हमें कंजक्शन लेना है बोथ। क्या लेना है दोस्तों, बोथ। उसके बाद डिफरेंट चीजों को लेना है। तो डिफरेंट पहली चीज क्या है, हरी, तो हरी, बोथ हरी। उसके बाद क्या लगाना है, एंड लगाना है, एंड। फिर क्या बनाना है, मोहन, दूसरी भिन्न चीज है। फिर पूरे सेंटेंस को उतार देना है, मोहन, बोथ हरी एंड मोहन इज ए टीचर। तो दोस्तों हमने समझा कि दो सिंपल सेंटेंस को हमने कंजक्शन के माध्यम से कौन सा बना दिया, सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। तो ये दोस्तों होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। दोस्तों हम आपके लिए बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत कौन कौन से वाक्य पूछे जाते हैं, ये आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो अर्थ होता है और वो होता है मिश्र वाक्य। हमने बताया था सिंपल सेंटेंस वो होता है साधारण वाक्य है,
कंपाउंड सेंटेंस होता है उसे हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसे हम मिश्र वाक्य बोलते हैं। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत हमें ध्यान रखना है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, केवल एक, ये ध्यान देने वाली बात है, ओनली वन प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, तो ही वो वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत एक सिंगल वाक्य होता है, कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। यानी इस प्रकार के वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसके माध्यम से जुड़े हुए होते हैं उसको हमने नाम दिया है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। दैट होता है, हु होता है, वेयर होता है, और दैट, हु, वेयर, बिकॉज होता है, इफ होता है, सो दैट होता है, लेस्ट होता है, शुड होता है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, एक एरर है, लेस्ट के बाद हमेशा शुड लगती है, लेस्ट के बाद हमेशा शुड लगती है, ये ध्यान रखना है। इफ अनलेस होता है, टिल होता है, अनटिल होता है, बिफोर होता है, सिंस होता है, एज सून एज होता है, और आफ्टर होता है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सेंटेंस कैसा होता है कॉम्प्लेक्स। जैसे कि ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गल्टी, उसने स्वीकार कर लिया कि वह कौन था? दोषी था। तो हमें देखना है, ही कन्फेस्ड एक अलग वाक्य है, दैट एक कंजक्शन है, और ही वाज गल्टी एक अलग सेंटेंस है। तो ये हो गया, दैट कौन सा है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया, ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन से पहला, अब आपको देखना है कि यदि किसी वाक्य में सबऑर्डिनेट कंजक्शन आते हैं तो उससे पहले वाला जो वाक्य होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है। तो आपको ध्यान देना है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से पहले वाला वाक्य क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद जो सेंटेंस होता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है ये देखना है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है अधीनस्थ क्लॉज, यानी ये अपने अर्थ के लिए मेन क्लॉज पर आधारित होता है। दैट ही वाज गलती, क्यों है गलती? इसका पूरा अर्थ जानने के लिए हमें पहले वाले वाक्य यानी प्रिंसिपल क्लॉज पर जाना पड़ेगा, और उसका पूरा वाक्य है कि ही कन्फेस, उसने स्वीकार किया कि मैं क्या था? दोषी था। तो हमें ध्यान देना है, यदि कोई वाक्य सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ के आता है तो वो वाक्य कौन सा वाला कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखना चाहेंगे, ही वर्कड हार्ड so that he might pass। तो हमें ये देखना है कि he worked hard और so that कंजक्शन है, और उसके बाद एक नेक्स्ट वाक्य है। so that कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये ध्यान रखना है। और ही वर्क हार्ड उससे पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ये आपको ध्यान देना है। और उसके बाद वाला होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाया जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि यदि किसी वाक्य में कोई कंजक्शन यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन आता है और उसके बाद दोनों ही सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से पहले हमेशा क्या आता है? प्रिंसिपल क्लॉज आता है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है। जैसे कि इफ you worked hard you would pass, you would pass। तो ये जो इफ वाला जो वाक्य है ये कौन सा सेंटेंस कहलाया जाएगा? ये कहलाया जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा कहलाया जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि कंजक्शन वाला है। और ये वाला जो सेंटेंस है वो कौन सा कहलाया जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज कहलाया जाएगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है।
तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी और यूजफुल साबित होगी। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। तो ये सिंथेसिस का पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम बताएंगे यदि कोई 2 सेंटेंस आते हैं सिंपल सेंटेंस तो उनको सिंपल सेंटेंस के माध्यम से कैसे जोड़ा जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।